नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। रोजाना खबर की विशेष प्रस्तुति मिली है अपने पार्षद से। इस अभियान की कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 61 शास्त्री नगर के ब्लॉक, सेक्टर 11, सेक्टर 13 सहित तमाम इलाकों को मिलाकर बना हुआ है वार्ड नंबर 61, जहां के पार्षद हैं राजेश रुहेला। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत रामलीला कमेटी के 25 सालों तक अनवरत अध्यक्ष रहे, संचालक रहे और रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले राजेश रुहेला वार्ड नंबर 61 के निगम पार्षद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत यहां के निगम पार्षद हैं, उस हिसाब से क्षेत्र में विकास की गंगा भी बह रही है। तमाम चीजों को देखते हुए सेक्टर 11 में पार्क का निर्माण कराया गया है। 13 में तमाम जगहों पे सड़कों को लेकर, नालियों को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से घनत्व वाले बहुत ही छोटी गलियों का इलाका है के ब्लॉक, पुराना के ब्लॉक, जहां पे तमाम लोग रहते हैं, संख्या ज्यादा है, लिहाजा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बड़ी जिम्मेदारी राजेश रुहेला के कंधे पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश रुहेला लगातार एक एक घर का मोबाइल नंबर अपने पास रखे हुए हैं और लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। तमाम निगम पार्षदों के साथ रूबरू के दौरान हमने एक चीज राजेश रुहेला में अलग पाया। राजेश रुहेला से जब बातचीत हो रही थी तो उनके डॉक्यूमेंटेशन देखकर रोजाना खबर काफी प्रभावित हुआ। हर चीज के डॉक्यूमेंट उन्होंने बना रखे हैं। कितने करोड़ के सड़कों का निर्माण हुआ, स्वच्छता लेकर क्या हुआ, वैक्सीन को लेकर क्या हुआ, कोरोना काल में कितने घरों में राशन पहुंचाया गया, कोरोना काल में कितने घरों का राशन कार्ड बनाया गया, तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने पेपर पर बखूबी लिख रखा है ताकि किसी को भी पढ़ने में और बताने में दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से निगम पार्षद लगातार कोरोना काल में भी सक्रिय रहे, क्योंकि यह मेरठ का ऐसा वार्ड था, वार्ड नंबर 61 के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 13 ही सेंटर पॉइंट था कोरोना का। मेरठ में सबसे पहले कोरोना राजेश रुहेला के वार्ड में ही मिला। जो अहमदनगर का जो व्यक्ति था उस पर कोरोना पाया गया था। उसके बाद पूरा प्रशासन, पूरे सत्ता की नजर वार्ड नंबर 61 के सेक्टर 13 पे रही। लिहाजा पार्षद के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी थी एक एक घर को सैनिटाइज करने की, लोगों को जागरूक करने की। लिहाजा इसमें राजेश रुहेला सफल रहे। सारी बातें हम आपको बताएंगे राजेश रुहेला से। लगातार हम आपसे सुनाएंगे कि किन किन कामों को लेकर वो सजग रहे, कितने करोड़ के फंड से रोड का निर्माण हुआ, कितने करोड़ के फंड से पार्क का निर्माण हुआ और किस तरह से सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बेहतर बनाते हैं। कितने सफाई कर्मी हैं, कितने डोर टू डोर वाहन उठाने वाली गाड़ियां लगी हुई हैं। तमाम चीजों से हम पर्दा उठाएंगे डायरेक्ट निगम पार्षद राजेश रुहेला से। राजेश रुहेला जिस तरीके से लगातार भाजपा में बीते 25 सालों से लगातार सक्रिय हैं, 2017 में पहली बार निगम पार्षद बने। लगातार लोगों के बीच रहने वाले राजेश रुहेला क्षेत्र की जनता में कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार सक्रिय हैं। तो आइए मिलते हैं रोजाना खबर की विशेष प्रस्तुति में। मिलिए अपने पार्षद से, वार्ड नंबर 61 से राजेश रुहेला। उन तमाम मुद्दों से, तमाम समस्याओं से, तमाम अच्छी जानकारी से आपको रूबरू करवाता है। अभी रोजाना खबर ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, मिलिए अपने पार्षद से। लगातार मेरठ में, क्रांति भूमि के मेरठ में 90 पार्षदों से हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में क्या काम किया है। सीधा सवाल पार्षद से होगा, जवाब मुझे देंगे, लेकिन कोई काउंटर नहीं होगा। पार्षद बताएंगे कि पार्क कितने अच्छे हुए, सड़कों के निर्माण पर कितना खर्च हुआ, कोरोना काल में उन्होंने क्या किया और तमाम चीजों को लेकर वो किस प्रकार तत्परता और सजगता दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार रोजाना खबर किसी अभियान की लोग सराहना कर रहे हैं और आज इस कड़ी में हम आ गए हैं वार्ड 61 के पार्षद राजेश रुहेला के पास। राजेश रुहेला धार्मिक, सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत इंसान हैं। लगातार 25 सालों तक रामलीला का संचालन करने वाले राजेश रुहेला
पार्षद कम क्षेत्र के बेटे के रूप में ज्यादा फेमस हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब धार्मिक भावना ओतप्रोत हो तो राजनीति में भी इसकी झलक दिखती है। लिहाजा राजेश रुहेला जनता की सेवा में न केवल तत्पर रहते हैं बल्कि एक एक घर का डाटा उनके पास मौजूद है। तो रोजाना खबर के विशेष अभियान में मिलिए अपने पार्षद से आज स्वागत करते हैं राजेश रुहेला से। राजेश रुहेला जी, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर में। नमस्कार भाई साहब। सर, सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को, आप वार्ड 61 के पार्षद हैं, आप धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। आप अपना परिचय हमारे पार्षदों को संक्षिप्त रूप से दीजिए। मैं सन 1981 में मैं शास्त्री नगर पुराना के ब्लॉक में आकर मैं रहा था। सच ये है, मैंने होश भी यहीं संभाला था और मुझे हमेशा सामाजिक इन चीज़ों में मेरी ज़्यादा रुचि रहती थी। और सन 1986 में मैंने रामलीला में लक्ष्मण का रोल अदा करा, जिसका मैं आपको फोटो भी ये देखिए, ये देखिए मैं लक्ष्मण के रोल में हूँ और ये मेरा जब का फोटो है। तो मेरी भावनाएं शुरू से रही। 89 जब हमारे जो बड़े कराते थे रामलीला, दशहरा मेला, एक्चुअली में होता है क्या, जो बड़े होते गए फिर अब जैसे हमने छोड़ा तो कोई और संभालेगा, जिम्मेदारी, नए चेहरे आते हैं तो अच्छा लगता है। तो सन 89 से और 2013 तक क्षेत्र की जनता, जो भक्तजन हैं, उन्होंने इतना मुझको सपोर्ट करा। मेरी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई थी। हम चंदा लेने जब जाते थे तो बड़े विश्वास पे चंदा देते थे कि उनका चंदा सही जगह लग रहा है। आप राजनीति में कदम कब रखे और राजनीति में आने का कारण क्या था? राजनीति तो मेरी साथ ही साथ चल रही है, क्योंकि जब हम धार्मिक में थे तो हमारा सबसे मिलना जुलना रहता था। शशि मित्तल जी विधायक थी, लक्ष्मीकांत जी, इन सब लोगों के हम लोग जुड़ाव में रहते थे। सांसद जी हैं, विधायक जी, सभी लोग हमारे आते थे, इनके छत्रछाया रहती थी। राजनीति से, बूथ से लेके और हर उससे लेके हम काम करते रहे। हमें कभी ये मतलब हम काम में इतने सक्रिय रहे कि हमें कभी इच्छा नहीं जागी कि हम कोई पद की ओर चलें। बस ये है, लगन थी संगठन के लिए। शासन में भाजपा मंडल महामंत्री रहे आप? सर, मैं उससे पहले मैं कार सेवा में 92 में मैं कार सेवा में गिरफ्तारी भी दी है। अयोध्या गया, अयोध्या जाकर गिरफ्तारी भी दी और हमारे कैप्टन देवदत्त आर्य जी के नेतृत्व में हमें रास्ते में अरेस्ट कर लिया। फिर हमें जानसठ में रखा गया, वहाँ भी हम काफ़ी समय रहे। फिर वहाँ से हमें रात को ही शिफ्ट किया गया जानसठ, वो मुजफ्फरनगर गांधी आश्रम में। तो आज ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मेरे परिवार को, मुझको भी गर्व होता है कि चलो मेरी भी कुछ कुर्बानी नहीं, कुछ सहभाग, हल्का सा बिल्कुल जैसे गिलहरी की तरह कुछ तो सहयोग रहा मुझे। चलिए, जिस तरीके से आप लगातार धार्मिक चीज़ों से प्रेरित रहे, अब हम आते हैं 2017 में। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और आपको वार्ड नंबर 61 से निगम पार्षद का उम्मीदवार बनाया। सबसे पहली बात क्या है कि जब आप निगम पार्षद चुन लिए गए, क्योंकि आपका इलाका मिक्स पॉपुलेशन का इलाका है, हिंदू मुस्लिम रहते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर डेंस आबादी भी है और कुछ आबादी ऐसी भी है जहाँ पे पार्क को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं कि पार्क पर कब्जा होता है या तमाम चीज़ों को गंदगी है, तमाम चीज़ों को लेकर। सबसे पहले मैं आऊँगा कि ये बताइए कि सबसे पहले जब आपको टिकट मिला और चुनाव जीते आप, तो आपके जहन में क्या था? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखा मेरे सामने। मैं जब संगठन का काम करता था, मैं 2012 में सदस्यता प्रमुख भी रहा, मंडल महामंत्री भी रहा और अनेकों दायित्व भी रहा और मुझे हर जिम्मेदारी दी जाती, मैं उसका निर्वाह करता हूँ। आदरणीय मोदी जी ने हमारा एक लक्ष्य रखा था कि ऑनलाइन 10 करोड़ सदस्य बनाने हैं। तो मैं सौभाग्य है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि शासनिक मंडल का प्रभारी मुझको बनाया गया सदस्यता अभियान का। उसमें भी मैं, उसके बाद जब मुझको पार्टी ने टिकट देके मुझे इस लायक समझा, मैं चुनाव लड़ा और जनता के आशीर्वाद से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। तो मुझे क्षेत्र में घूमता था ना, तो मैं हर चीज़ की एक रचना करता था कि जैसे सेक्टर 13 है, हमारे मित्र रहते हैं, पनीर का काम है, पनीर लेने जाता था मैं, सोया पनीर, तो मैं देखता था बड़े पानी भर जाता, गड्ढे रहते हैं। तो मैं जब से ही, क्योंकि जब पार्षद बनते हैं ना तो लोगों को, जनता को काफ़ी समय लग जाता है कि उन्हें पहचानने में, दुआ सलाम भी करने में, ठीक है सर। तो पार्षद बनते ही मैं दिसंबर 2017 में, 1 दिसंबर 2017 में हम चुनाव जीते और 12 दिसंबर को शपथ ली गई। मैं जब से ही रचना में लग गया, एक
20 जनवरी 2018 को सबसे पहले मैंने सेक्टर 13 की तरफ को देखा, जो कि बिल्कुल मलिन बस्ती की तरह रहते थे। मिक्स पॉपुलेशन है। हाँ, क्यों मिक्स भी नहीं है, अधिकतर हमारे एक समुदाय के रहते हैं, मगर हम तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा नहीं करती। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि सबका साथ लेकर सबका विकास करना। क्यों? हम किसी के घर का विकास नहीं कर रहे, हम उस स्थान का विकास कर रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तान के नक्शे पे है, और एक जिम्मेदारी क्षेत्र का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मेरे वार्ड के नक्शे पे है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस क्षेत्र की तरफ को भी ध्यान दूँ। सबसे पहले क्या अभियान शुरू किया आपने? सबसे पहले तो सबसे पहला अभियान मेरा यह रहा कि मैं इन चीज़ों को, पॉइंटों को नोट करूं कि भाई ये चीज़ें मैंने, जैसे हमारे नगर निगम का हैंडओवर नहीं है सेक्टर 13, आवास विकास का हैंडओवर है, तो मैंने आवास विकास को लेटर लिखे। हमने अपने आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, सबकी मदद ली, क्योंकि आवास विकास हमारे अंडर में नहीं है। इनकी बगैर मदद के हम एक कदम नहीं चल पाते। इन्हीं के सहयोग से 1,64,00,000 रुपया सेक्टर 13 में पूर्ण निर्माण नाली, सिर्फ एक सेक्टर में, सेक्टर 13 के अंदर ये पूर्ण विकास हुआ। ये पहली ये रही। उसके साथ ये हमारा कांवड़ शिविर लगता है हापुड़ चुंगी पे लगभग 30-35 वर्षों से। तो उसमें होता क्या, उसमें शौचालय की नहीं हुआ करता था, तो हम सड़क पर टीन लगा के, जब मैं पार्षद नहीं था, मैं देखता था सब, ये मेरी एक भूमिका थी। तो 2018 का जब कांवड़ शिविर का मेला आया जुलाई में, तो मैंने मोबाइल टॉयलेट वैन खड़ी कराई सेक्टर 13 में, हापुड़ चुंगी कांवड़ शिविर वहाँ पे। तो क्योंकि वो पल्ली तरफ लगा के शिविर के ऊपर ढक्कन लगाया, टीन सेट लगाई, तो वहाँ पे कांवड़िया हमारे भक्तजन जो है बेचारे वहाँ अपने टॉयलेट करते, स्नान की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो भगवान के भोले शंकर के आशीर्वाद से मैंने ये प्रण करा, जो हमारे आयोजक थे, जो समिति के लोग थे, मैंने उनसे कहा कि अगर भगवान का आशीर्वाद मेरे पर रहा तो मैं सुलभ शौचालय बना के दूंगा। तो अति सुंदर सुलभ शौचालय मैंने एल ब्लॉक 2019 में कांवड़ियों को निःशुल्क सेवा समर्पित कर दिया। कोई चार्ज नहीं लगता, वैसे वो संस्था के द्वारा चलाया जाता, वैसे चार्ज लगता है आम दिनों, मगर कांवड़ियों के लिए कोई चार्ज नहीं, नहाना सब चीज़ बहुत अति सुंदर है। अब 2 साल कोरोना काल के अंदर ये कांवड़ शिविर नहीं आया, लगा कुछ नहीं हुए, कोई नहीं गया, तो वहाँ जो प्लेटफार्म था जहाँ पे शिविर लगता था, तो मेरे मन के भाव हुए। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत अच्छा सुंदर सा यहाँ प्लेटफार्म बना के दूंगा, मगर परिस्थिति ऐसी रही कि अभी फिर चुनाव का दौर आ गया था, आचार संहिता लग गई, ये हर चीज़ एक होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से वार्ड 61 के निगम पार्षद राजेश रुहेला रोजाना खबर के साथ लाइव हैं, लगातार बातचीत जारी रखेंगे। खबर को देखते देखते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इनके साथ बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। लगातार खबरें देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। निगम पार्षद राजेश रुहेला से लगातार बातचीत जारी है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 सालों के दौरान क्षेत्र में डेवलपमेंट किस सेक्शन में कितना हुआ। रुहेला जी, ये बताइए कि सबसे पहले कोरोना से पहले अगर हम बात करें, पूरे 5 साल की हम बात करें सड़क निर्माण को लेकर, तो आपने अभी तक अपने 61 नंबर वार्ड में रोड के निर्माण में कितना फंड खर्च किया है और कितने सड़क बने? लगभग 3.5 करोड़ के करीब मेरे यहाँ रोड, पूरे वार्ड में? हाँ, पूरे वार्ड में 3.5 करोड़ रोड में खर्च हुआ है। आपके पास वार्ड में कितने पार्क हैं? मेरे पार्क लगभग हैं 35-38 पार्क हैं। तो पार्क की क्या स्थिति है? आपने पार्क को बेहतरी के लिए और लोगों के वहाँ पे पार्क में आए बच्चे आए, इसके लिए क्या किया? इसके लिए हमने सबसे अधिकतम प्रयास ये करा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो है कि थोड़ा सा हमारे क्षेत्र ना थोड़ा वैसा छोटे क्वार्टर, नहीं मिक्स तो है, छोटे क्वार्टर हैं, तो पार्क भी बहुत छोटे हैं, पब्लिक भी, मतलब पार्क भी छोटे पार्क हैं, इसलिए वहाँ तो झूले भी नहीं लग सकते, कुछ ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती। तो इस कारण वहाँ पे वैसे जो इंदिरा पार्क एक बड़ा पार्क, इंदिरा पार्क भी है, और सेक्टर 9 में भी 2 पार्क हैं, जिसकी पहले बाउंड्री बहुत छोटी थी, जैसे कि गाय भी कुत्ता भी उस पर कूद कर चढ़ जा करता था, तो उसकी बाउंड्री का पूरा निर्माण करा गया। सबसे बड़ी बात रही कि बीच में अगर कोरोना नहीं आता तो काम और विकास बहुत चलते, बहुत रफ्तार चलती। सही बात, आपने सही सवाल किया। कोरोना को लेकर जिस पर अनएक्सपेक्टेड है, आप बताइए सबसे पहले जब कोरोना का आगाज हुआ, आपका सेंटर पॉइंट, मेरठ का सेंटर पॉइंट आपका वार्ड था, वार्ड नंबर 13 से पहले कोरोना का केस अहमदनगर से एक व्यक्ति आया और मिला।
आप ये बताइए कि जब कोरोना का सेंटर पॉइंट आपका वार्ड निकला, उसके बाद आपने वहां सैनिटाइज और तमाम चीजों को क्या किया, उस पर जानकारी दी। यही हमारी सबसे मेन परीक्षा की घड़ी थी। सबसे पहली चीज़, क्योंकि उस क्षेत्र को पूरा सील कर दिया गया था, क्योंकि शुरू का वक्त था, लोग दहशत में थे क्या होगा। राशन वितरण का भी कार्य, दूध के लिए भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उनको हमने जैसे जहाँ मार्केटिंग है वहाँ पे मार्केट से दूध वालों खड़ा कर दिया। दूध की सप्लाई जैसे कि तुम्हारा L2 के अंदर गणेश पार्क हुआ, भगत सिंह पार्क हुआ, सेक्टर 13 का पॉइंट हुआ। ये सैनिटाइज सबसे ज़्यादा निगम की तरफ से, निगम ने भी काफ़ी मेहनत करी, हमें सहयोग करा। सैनिटाइज मेरा वार्ड सर्वप्रथम सैनिटाइज में रहा। मैं स्वयं प्रशासन का फोकस यही था क्योंकि ये सेंटर पॉइंट था। हाँ, सैनिटाइज के लिए भी मैं स्वयं निकलता था, साथ में सैनिटाइज कराता था। फिर आती है कि जो गरीबी रेखा से नीचे की जीवन यापन करने वाले हैं, जिनका एकदम मतलब हो गया, और जो रोज़मर्रा के रोटी रोजी को जुटाने वाले, उनका संसाधन पूरा वो हो गया। ऊपर से जब मोदी जी का और हमारे प्रदेश का आदेश आया कि हाँ, इन चीज़ों को लेकर कि भाई राशन कार्ड भी नए बनने हैं, तो हमने सबसे पहले तो राशन कार्ड के क्षेत्र पर काम करा। ये देखिए इस तरह, और ये हमारे हाँ ये है 56 नए राशन कार्ड बने, तुरंत ये इमीडिएटली TSO साहब, जो 2020 में पहली बार कोरोना आया। हाँ, जब भी की घटना है ये, कि सबको मिल सके। फिर स्थानीय निकाय चुनाव से हमसे लिस्ट मांगी गई कि भाई इनको भोजन की व्यवस्था के लिए, घर घर भोजन देने के लिए, जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद है उनके लिए ये पूरी लिस्ट हमने मोबाइल नंबर सहित, मकान नंबर सहित, मोबाइल नंबर और मकान नंबर सहित ये पूरी लिस्ट है। मतलब एक चीज तो है, हम अभी तक 6-7 निगम पार्षद का इंटरव्यू ले चुके हैं। डाटा कलेक्शन में और फाइलिंग में राजेश रोहेला को मैं अभी तक 5-6 निगम पार्षदों में नंबर 1 देता हूं। जी हाँ, 119 119 घरों में आपने भोजन, हाँ, जिसके अंदर 4 व्यक्ति भी हैं, किसी में 6 भी थे, किसी में 3 भी थे। फिर डाटा आता है कि ऊपर से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे मोदी जी से ये आता है कि 1000 रुपए खाते में जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे। तो हमने हर घर में जाके उनका आधार नंबर, ये आधार नंबर, और हमने नगर साहब को दिया जो कि DM साहब के यहाँ गई थी। ठीक है साहब, ये हमने पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है। टोटल कितने हैं इसमें? टोटल एक सेकंड 298 लोगों को आपने 1000 रुपए फंड में डलवाए। ठीक है, इसके अलावा आपने भोजन वितरण, सैनिटाइज को लेके, क्योंकि आपका वार्ड ही पूरा सेंटर पॉइंट था, पूरा प्रशासन का फोकस था ही, सील किया गया था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे, साफ सफाई को लेकर कितने कर्मचारी हैं और आप साफ सफाई का मैनेजमेंट और किस तरीके से आप मॉनिटरिंग करते हैं? हाँ, साफ सफाई मेरे पे 27 कर्मचारी हैं, और आबादी के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या कम है। हम ये मुद्दा कई बार सदन में भी उठा चुके कि आप 33 कर्मचारी बढ़ाने का हुआ था, 3 कर्मचारी बहुत सपोर्ट करते हैं, और एक्चुअली में जरूरी नहीं है कि हर कर्मचारी डेली ही आवे, वो छुट्टी भी करता, बीमार भी हो सकता है, कोई अपनी रिश्तेदारी के भी जा रहा है। 27 जनों में से कोई ना कोई तो रहता ही होगा एब्सेंट, उसकी एब्सेंट चढ़ती होगी, जैसा भी होता है। ये निगम की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंदर हम लोग एक बीट के तरीके से काम करते हैं कि जैसे L ब्लॉक के अंदर हमने अपने कर्मचारी छोड़ रखे हैं, हापुड़ चुंगी से लेके गणेश मंदिर, सुभाष पार्क का उधर के अलग व्यवस्था छोड़ रखी है। सेक्टर 8 की, जो पूरे सेक्टर 8 की, इसकी अलग व्यवस्था, K ब्लॉक के वो अलग की व्यवस्था, ऐसी सेक्टर 9, सेक्टर 11, इन सब की सेक्टर 13 तो L ब्लॉक में आता, उसकी व्यवस्था। इस तरीके से हमने व्यवस्था कर रखी है। तो आप मॉनिटरिंग भी करते हैं या कैसे? स्विच बगैर मॉनिटरिंग से क्या होगा? बगैर मॉनिटरिंग तो आप जानते हो सब चीज़। दूसरी सबसे बड़ी विशेष चीज़ क्या होती है, अब जैसे डोर टू डोर वाहन आता है, ऐसा है ना, हम किस चीज़ को संभालने चलें। अब जैसे हमने बच्चों को टॉफ़ी खिलाने की आदत डाल दी, उसे एकदम नहीं छुड़ा सकते, टाइम लगेगा। ऐसे अब डोर टू डोर वाहन तो आते हैं, मगर जो प्राइवेट जो कर्मचारी लगे हुए हैं, वो जैसे डोर टू डोर वाहन निकल गया, लोग नहीं डाल पाए, तो वो इकट्ठा करेंगे, कोने में कहीं भी डाल देंगे, उसको 2-4 पॉलीथीन गिर के खत्ता सा बन जाएगा। ये व्यवस्था में और थोड़ा सुधार आ जाए। पब्लिक को जागरूक होने की भी जरूरत है, क्योंकि सफाई को लेकर जितना सजग निगम है या निगम पार्षद हैं या तमाम लोग हैं, आपको भी जागरूक इसलिए होना है कि आप अगर निगम की गाड़ी आती है तो आप घर से बाहर निकल के कूड़े को डालें, अगर छूट जाता तो अपने घर के दहलीज में रखें, अगले दिन डाल दें। जी हाँ। दूसरा, अगर ये जागरूकता बहुत जरूरी है
और मेरे वार्ड के अंदर जहाँ मेरा गृह निवास है साईं द्वार से, जब मैं पार्षद बना तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली कि कुछ होता है क्षेत्र, कूड़ेदान था बहुत बड़ा डब्बा, वो बिल्कुल गेट पे एंट्री, कभी हम निकलते थे मुंह पे रुमाल डाल के, क्योंकि जो गर्मियों का मौसम आता है जो आम वगैरह के छिलके उनकी गंध बहुत फैलती है। मेरे वार्ड में 5 कूड़ा घर बने हुए थे और आज भगवान के आशीर्वाद से कोई भी कूड़ा घर नहीं है। बिल्कुल, कूड़े घर होने की वजह से क्षेत्र में दुर्गंध और बदबू की भी स्थिति रहती है, लिहाजा कूड़े घर वहाँ से हटा के गाड़ियों को शिफ्ट किया गया है और सफाई कर्मचारी अपने ठेले पे ले जाते हैं। अब मुझे आप बताइए कि जिस तरीके से लगातार सफाई को लेकर आप फोकस रहते हैं, पार्क की स्थिति आपने बेहतर करी, रोड निर्माण में आपने 3 करोड़ से अधिक खर्च किए, और भी खर्च करे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से खर्च करा, लगभग मेरे वार्ड में लगभग हो गए होंगे 5 करोड़ के करीब, 5 करोड़ के आसपास खर्च कर दिए। आप अपने कार्यों से 5 साल कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी नहीं हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। आपके जहन में किन किन चीज़ों को लेकर अभी भी है कि हमें आगे अगर मौका मिलता है तो हम दोबारा इस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो पाइपलाइन में चल रही है, मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ जो सेक्टर 9 की जो रोड है टंकी वाली, मैंने उसकी लड़ाई सर बहुत लंबी लड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उसकी। और हाँ, ये जो रह गई है वो एक चीज़ की वजह से रह गई, तुष्टीकरण की राजनीति। मेयर साहब ने वो फाइल मेरी कई बार हटा दी, कई बार। ये रही सेक्टर 9 शास्त्री नगर। आप ये देखिए, ये मैंने 2018 से, ये देखिए 24 फरवरी 2018 से इस पे मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो ये 14वें वित्त में लगी फाइल, इसमें सबकी मदद ली गई, ये लगी ये रही गुरुद्वारा रोड 44। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत यहाँ पे आई, अगर मेयर हमारा होता तो विकास में कोई कमी। शासन तो आप ही का था भाई, नगर आयुक्त तो आप ही के थे। नहीं सुनो, पहले जो 15 वित्त 13 वित्त 14 वित्त का सेट पैसा जो होता है उसके अध्यक्ष कमिश्नर हुआ करते थे। इस बार जो अध्यक्ष है वो मेयर है, मेयर की ही अपनी पावर है। क्यों? प्रथम नागरिक है, उन्हें पूरे मेरठ का विकास करने के लिए सबकी सहमति लेनी जरूरी होनी चाहिए। ऐसी चीजें हुई हैं कि चलो ये मामला आपका एक अटका हुआ, और क्या जहन में है आपको? जहन में तो बहुत सी, एक नहीं, ये नहीं है जैसे सेक्टर 11 है, सेक्टर 11 भी इसी तरीके से है, क्योंकि अगर कोरोना नहीं आता तो काम बहुत चलता है, क्योंकि तो 5 साल में 2 साल कोरोना काल में भी पार्षदों ने जनप्रतिनिधियों ने बहुत काम किया है, खाने सप्लाई से लेकर सैनिटाइजेशन का मामला हो, कोरोना के वैक्सीन को लेकर जागरूक करने का मामला हो। आपने कोरोना वैक्सीन को लेकर अपने इलाके में कैसे काम किया? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। मैंने एक माइक सिस्टम खरीदा, माइक सिस्टम, हाँ, उसको मैं चार्ज करा और बोलता हुआ मैंने पार्क के कोने पर रख दिया कि आज इस टाइम इस स्थान पे इस समय वैक्सीन लगेगी। और एक इसमें मैं आपकी बात काट के मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। पहले जो हमारा यूपीएससी था, ये था थाना नौचंदी के पास राजेंद्र नगर में। तो सब लोगों की मदद से, अपने वही सांसद विधायक की मदद से सेक्टर 9 में आवास विकास, फिर अब वहीं चला गया? अब नहीं, अब वहाँ नहीं गया, अब ये जिला पंचायत जो 5 चला गया, मगर वो खुली जगह है क्योंकि ये किराए पे था, इस वजह से। मगर अब सही जगह चला गया क्योंकि वहाँ पे हर आदमी जा सकता है, सबकी उपलब्धता वहाँ पे। उस माइक से आप क्या करते थे? हाँ, तो हम माइक से अनाउंसमेंट करते थे कि आप मतलब कोरोना वैक्सीन लगा जा रही है, आप उस स्थान पर पहुँचिए। व्हाट्सएप द्वारा भी करते थे, मगर व्हाट्सएप हर आदमी नहीं पढ़ता, काम में लग रहा हो, और उसकी आवाज़ हर जगह पहुँच जाती है। जैसे कल लगनी है तो हमें पहले ही कितने वैक्सीन मतलब कितनी बार कैंप लगाया होगा आपने? अनगिनत बार। डोज के भी लग रहे हैं? बूस्टर डोज के अभी लगवाए हैं 7। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपको पार्टी और आप दोबारा निगम पार्षद बनते हैं तो आप जनता को अभी क्या संदेश देना चाहते हैं कि फिर से आपको विजयी बनाए? बस मैं जनता को यही संदेश दे पाऊंगा कि भगवान मुझको आशीर्वाद बनाए रखे कि हर पल हर वक्त मैं आपके बीच में उपस्थित रहूं। जैसे आज मैं चौराहे पे बैठा रहता हूं, मैंने कार्यालय भी अपना रोडी बजरपुर की दुकान पे चौराहे पे बना रखा है। सुबह निकलने के बाद मैं घंटे में कभी लोग आपसे संपर्क करें?
किसी भी टाइम मोबाइल से हर चीज़ से सुविधा, अपने डॉक्यूमेंट्स दुकान पे उपलब्ध है, हर चीज़ फोटो स्टेट से ले जाओ करा के, सब आपका लो उपस्थित हर चीज़ की है, मोहर हो साइन हो, निकलते पड़ते कहीं भी मेरा कार्यालय मेरे स्कूटर की डिग्गी में भी रहता है। तो ये थे वार्ड 61 के निगम पार्षद राजेश रुहेला। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र में बराबर काम करता है। ऐसे में इनके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त होगी तो इनको न चाहने वालों की लिस्ट कम नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से क्षेत्र में समस्याओं को लेकर निगम पार्षद के सीमित संसाधन में जिस प्रकार निगम पार्षद खुद को डिलीवर करता है वो आपके तय मापदंडों के हिसाब से अगर सही है तो भी कमेंट करके बताइए, अगर नहीं है तो भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि रोजाना खबर पार्षदों का इनकाउंटर नहीं कर रहा है, उनसे सीधे जानता है कि उन्होंने क्षेत्र में क्या किया है। पार्षद के बारे में अगर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो रोजाना खबर के कमेंट बॉक्स में, रोजाना खबर.tv जिस पे अभी चैनल आप देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ताकि अगर कोई समस्या है तो रोजाना खबर के माध्यम से पार्षद को आपसे रूबरू करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 5 साल में 2 साल कोरोना को निकाल दें तो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए ये 3 साल नाकाफी हैं। लिहाजा राजेश रुहेला ने कदम ताल के साथ दिल में जज्बा रखा है कि पार्टी अगर फिर से भरोसा जताती है तो फिर आपके लिए क्षेत्र में काम करने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए जल्दी उतरने वाले हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।